Hello friends, in our last video we have learned about the topic structure of atom where we have discussed the theories of atom and the parameters related to atom. आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ और वैलेंसी के साथ। सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो देखते हैं। Electronic configuration is the arrangement of electrons in the orbits or shell of an atom in an element. किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो ऑर्बिट में रहते हैं और वो किस तरह से रहते हैं उनका अरेंजमेंट ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से किसी भी ऑर्बिट में रहते हैं। ऑर्बिट का ही दूसरा नाम है शेल और उसे ही हम कहते हैं एनर्जी लेवल। ओके, सो एनर्जी लेवल कहें या शेल कहें या ऑर्बिट कहें, तीनों भी सेम है। अब हम आ रहे हैं बोरबरी के रूल्स की तरफ, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होंगे। ओके, सबसे पहले रूल नंबर 1, एन इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फिल इन द शेल विथ लोअर एनर्जी एंड देन ऑक्यूपाई the higher energy ones. What does it mean? सबसे पहले हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम न जाए। हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है किसी भी एटम का, XYZ एनी एटम। बीच में जो हमको दिख रहा है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। अब यहाँ पर आपको जो ऑर्बिट दिखाई दे रहे हैं उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स को नेम दिया हुआ है K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल। तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब किसी भी एटम में प्रेजेंट रहेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में रहेंगे? वो रहेंगे K शेल में। K शेल में मतलब सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर। तो एनर्जी लेवल सबसे कम किसका रहता है? जो सबसे पहले या सबसे पास का ऑर्बिट रहता है वही सबसे कम एनर्जी लेवल पर रहता है ऑर्बिट। देन आफ्टर दैट एल शेल, तो इसका मतलब है के शेल की अपेक्षा एल शेल की एनर्जी और ज्यादा है। के शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, वो रहेगा एल शेल। ठीक है, एल शेल जब पूरा फिलअप हो जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एम शेल एंड देन सो ऑन। इस तरह से एनर्जी लेवल्स को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी फिलिंग करते हैं। इसे ही पहला रूल कहा गया है। देन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एनर्जी लेवल के सबसे कम, उसके बाद एल, देन एम एंड देन हायर एनर्जी एन। के एल एम एन, दीज आर द नेम्स ऑफ द शेल। के फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, एल फॉर सेकेंड ऑर्बिट, एम एन एंड आर फॉर 3 and 4th ऑर्बिट। आफ्टर दैट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 को हम 2n² रूल भी कहते हैं। 2n² में ये n क्या है वो मैं बताने जा रही हूँ अब आपको। n मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, या शेल। तो शेल k है तो n कितना हो जाएगा? 1। l के लिए n हो जाएगा 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। अब हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। बोरबरी के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहने चाहिए? तो अगर हमने n की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 स्क्वायर, इट विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो है किसी भी एटम की 2 इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बाद लेते हैं एल शेल। एल शेल मतलब सेकेंड ऑर्बिट, और जब हम इसमें 2 वैल्यू रखते हैं n की जगह पे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 4 into 2 इट विल गिव यू 8 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स सेकेंड ऑर्बिट की जो कैपेसिटी है वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। देन एम शेल। एम शेल n इज इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट, है ना, थर्ड नंबर। सो 3 का स्क्वायर मीन्स 9, 9 into 2 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड ऑर्बिट की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो है 18 इलेक्ट्रॉन्स की। इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। देन n इज इक्वल टू 4। जब हम लास्ट अभी हम लोगों के पास इसके बाद और भी ऑर्बिट्स रह सकते हैं लेकिन हमने 4 ही लिए हैं।
तो n इज इक्वल टू अगर 4 लेते हैं तो 2 इंटू 4 स्क्वायर मीन्स 16, 16 to the 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द फोर्थ शेल। मीन्स आपको पता चलेगा कि हर एक ऑर्बिट के हर जो एक ऑक्यूपेशन है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2, सेकेंड के लिए 8, थर्ड के लिए 18 एंड फोर्थ के लिए 32। Now let's see rule number 3. Rule number 3 is also called as octet rule. Okay? So octet rule क्या कहता है वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ। किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो कैपेसिटी अभी हम लोगों ने डिस्कस की, लेकिन कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम कैपेसिटी के नीचे भी मतलब 8 पर भी क्या कर सकता है, रख सकता है और स्टेबल रह सकता है। मेन यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम, एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैग्नीशियम सिंबल है Mg, एटॉमिक नंबर 12। तो यहाँ पर 12 अगर एटॉमिक नंबर है तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हम बता रहे हैं। फर्स्ट शेल में आप लोग देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में जो गए हैं वो हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ऑक्टेट रूल है वो कहता है कि ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की जो ऑक्यूपेशन है वो कैसी रहेगी, स्टेबल कंडीशन रहेगी। अगर किसी भी ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के बाकी ऑर्बिट्स में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो एटम कैसा रहेगा, वो बिल्कुल स्टेबल एटम रहेगा। तो ये है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट क्यों, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं K is 2, L is 8 and M is 2। ओके, हर एक शेल में अपने अपने फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब हम बात करेंगे वैलेंस शेल के बारे में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वैलेंस शेल मीन्स लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो हमारा किसी भी एटम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो M शेल है वो लास्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस शेल कहलाएगा M शेल। ओके, और वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 हुए। अब हम तीनों रूल्स को देखते हुए एक कुछ एटम्स के बारे में जान लेते हैं। मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं कुछ पर्टिकुलर एटम्स। यहाँ पर एटम्स, सिंबल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी लिया है हमने। ओके, तो हम वैलेंसी के बारे में अभी देखेंगे, पहले हम इतना बाकी ले लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंबल H। ओके, एटॉमिक नंबर है 1, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1। ये एटॉमिक नंबर ही यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे आएगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, क्योंकि पहले ही ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाएगा और दैट्स व्हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। सेकेंड थिंग, हीलियम, हीलियम He, सिंबल He, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, मीन्स हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 ही रहेंगे क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन थर्ड नंबर लिथियम, लिथियम सिंबल Li एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, एटॉमिक नंबर 3। देन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है क्योंकि 3 में से 2 तो चले गए, 1 बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1। एंड वैलेंस शेल मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, केवल 1, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया 1। समझ में आया। नेक्स्ट कार्बन, C, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, एटॉमिक नंबर 6। सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, नेक्स्ट ऑर्बिट में 4। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आफ्टर दैट ऑक्सीजन, O, एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 8, 2,6। ठीक है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। देन नियॉन, नियॉन का सिंबल है Ne, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और बाकी बचे हुए नेक्स्ट ऑर्बिट में मीन्स 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा मजेदार है, देखो सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए यहाँ पर
2 आ गए हैं, फिर 8 आ गए। अब देखिए सेकेंड ऑर्बिट का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 8। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन रहेगा 11 में से तो 10 चले गए, अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिट में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 8 1, और 1 हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। नेक्स्ट क्लोरीन, Cl एटॉमिक नंबर 17, 2 8 7, ठीक है, 7 इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ आर्गॉन, आर्गॉन के लिए 18 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 8 8। अब हमारा थर्ड रूल, ऑक्टेट रूल, क्या कहता है, ये जो 8 वाली कंडीशन है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये स्टेबिलिटी की तरफ आ गया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। अब हम देखते हैं पोटेशियम के बारे में, ठीक है। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 K से प्रेजेंट करते हैं। देन 2 8 8 1, यहाँ पर देखो भले ही थर्ड ऑर्बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 18 की जगह यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आ गए, तो थर्ड ऑर्बिट में तो 9 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई एटम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम है, लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। साथ ही साथ आपको मैंने बताया था ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई भी एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है, और इसीलिए यहाँ पर 2 8 8 इस तरह से लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, और इस तरह यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में गया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वही लिखे हुए हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर अगर हम लोग पूछें, क्वेश्चन किया जाए कि शेल कितने हैं, तो यहाँ पर केवल 1 शेल है, मीन्स के शेल। यहाँ पर भी के शेल, के एन एल शेल, के एल के एल के एल, यहाँ पर के एल एम शेल। ओके, यहाँ से यहाँ तक के एल एम शेल, लेकिन यहाँ पर चारों शेल्स आएंगे के एल एम एन शेल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से वेरी हो रहा है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग वैलेंसी के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वैलेंसी का भी एक कॉलम लिया हुआ है और वैलेंसी हमारा आज का टॉपिक भी है। तो वैलेंसी क्या होता है, व्हाट इज वैलेंसी? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंबाइनिंग कैपेसिटी? तो यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कोई भी एटम जब दूसरे एटम्स के साथ में कनेक्ट होना चाहता है, ज्वाइन होना चाहता है, नया कंपाउंड बनाना चाहता है, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो जब डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव आयंस बनाएगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाएगा, और जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो वैलेंसी है वो वेरी करती है। 0 से लेकर 4 तक वैलेंसी वेरी होती है। किसी किसी एक्सेप्शनल केसेस में समटाइम्स इट कैन बिकम 5 ऑल्सो। ओके, तो कहीं कहीं 5 भी वैलेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम 0 से लेकर 4 तक। अब हम यहाँ पर भी देख लेते, टैली कर लेते हैं किस तरह से ये चीज हो रही है। हाइड्रोजन में आप लोग देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, और इसीलिए वो प्रोटॉन भी बनाता है और हाइड्राइड आयंस भी बनाता है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी है 1, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है। हीलियम, यहाँ देखो, अब मैं आप लोगों को जो चीज बता रही हूँ वो बहुत ध्यान से देखना है आपको, कि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 मीन्स सेकेंड जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ना उसको लेने की जरूरत है ना देने की, इसलिए वो एक भी इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं और लेगा भी नहीं, और वैलेंसी उसकी कहलाएगी 0। ऐसे जो एटम्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं, वो नोबल एलिमेंट्स कहलाते हैं और वो वैलेंसी शो करते हैं 0। अब हम आ रहे हैं लिथियम पर। यहाँ पर देखो लास्ट ऑर्बिट में 1 है, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको एक्चुअली 8 करना चाहिए। तो 8 करने के लिए ये क्या करेगा, 7 लेगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को स्टेबल बना सकता है।
क्यों? क्योंकि उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, तो 2 की कंडीशन कैसी है? बिल्कुल स्टेबल कंडीशन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसीलिए वैलेंसी 1। कार्बन, यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन की मजेदार बात यह है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, अगर 4 देगा तो भी स्टेबल है और 4 लेगा तो भी स्टेबल है, मतलब वो डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, साथ ही साथ वो शेयर भी कर सकता है। इसलिए कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमको नेचर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको वैलेंसी शो हो रही है 4। देखिए, देना या लेना यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, दे रहा है कितना, ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में देखो यहाँ पर 6 को 8 करने के लिए वो 6 डोनेट करेगा या 2 एक्सेप्ट करेगा, है ना? तो यहाँ पर 2 एक्सेप्ट करना इजी है और इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। देन नियॉन, नियॉन में देखो ये अब फिर से वही सेम कंडीशन आ गई हीलियम के जैसी, देखो इसलिए मैं इस पर बॉक्स बना रही हूँ। 2 और 8 ये कंडीशन कैसी है? स्टेबल कंडीशन है, तो ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा और इसलिए इसकी वैलेंसी कहलाएगी 0। देन सोडियम, यहाँ पर 11 होने के कारण लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसलिए वैलेंसी है 1। फिर हम आ रहे हैं ऑर्गन पर। ऑर्गन में भी देखो आप यहाँ पर 288, आपको पहले ही बताया ऑक्टेट रूल के हिसाब से कि ये जो कंडीशन है ये है स्टेबल कंडीशन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं देगा भी नहीं और ये भी एक नोबल एलिमेंट की तरह काम करता है और वैलेंसी है 0। पोटेशियम के यहाँ पर देखो 1 लास्ट ऑर्बिट में है, तो इसकी वैलेंसी फिर 1 हो जाएगी क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपनी स्टेबल कंडीशन बनाएगा 288। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग वैलेंसी शो कर रहे हैं। यू कैन सी हियर 0, 1, 2, 4 लाइक दैट, सो इट कैन बी वेरी फ्रॉम 0 to 4। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, देखिए सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन में हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ऑर्बिट में यहाँ पर 1 है और यहाँ लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। डोनेट किया अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये किस स्टेबल स्टेट में आ गया? देखो 2,8, मतलब अब ये स्टेबल स्टेट में आ गया है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये चार्ज बनाता है जिसे हम कहते हैं कैटायन Na+ चार्ज। ये हम लोग आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 288। इस तरह से ये भी अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाकर Cl- आयन बनाएगा, ठीक है। तो आज हमने जो देखा थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा वैलेंसी क्या है, वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।